अजायत श्रोत्रात्मा स्मराणस्य मुखा गगनीरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने आया। हरिनाम यही हरिनाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद् सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जब तर्क जोड़, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हीरा यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है ओम दिवेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मैवादिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्त प्रक्षालनं पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यजनेन जगन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्देऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्त्यकापकुलजं भगवाडलब्धे पुण्णावजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा गालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रियकांत सरकार की जय। व्यास भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। सभी
चाहते हैं हमारे बच्चे बच जाएं, बहुत मन चाहते हम बच जाएं, तो भैया माथे पे तिलक गले में घंटी, भगवान का नाम ले जाके कोई बहुत बड़ी वो नहीं बता रहे हैं, बीमार पड़ जाओगे लाखों रुपए डॉक्टर ले जाएंगे। हम तो तुम्हें 2000 रुपए का भी काम नहीं बता रहे हैं, पूरे 4 साल में 2000 रुपया खर्चा ना हो तिलक पे और तुलसी पे, इतना सस्ता इलाज बता रहे हैं। मांस नहीं खाओगे तुम्हारे पैसे बचाने का उपाय बता रहे हैं। नो मांस नो मदिरा, कितना रुपया बचाओगे 4 साल में, लगाओ लाखों रुपए बचा लोगे। रुपया भी बचाया, तुम्हारा धर्म भी बचाया, और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की जान को भी बचाया। ऐसा उपाय बताया। अगर इन 4 साल में ऐसा न हो तो भैया जीवित रहें, लील लेना, नमन माने। और अगर ऐसा हो और फिर बच जाओ तो फिर हमारे पास में आना और कहना आपने बड़ा अच्छा उपाय बता दिया महाराज, हम तो बच गए, बाकी बहुत लोग सुनते रहे। तो नुकसान तो नहीं ना हमारे किसी उपाय, फायदा ही। और सुन लेना, संतों की बातों कभी लिखा नहीं होती। अगर उन्होंने लिखा है तो आपको बचाने के लिए ही लिखा होगा, ये याद रखिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कथाक्रम जहाँ थे वहाँ बढ़िए। भगवान श्री कृष्ण इसलिए आते हैं, जिस समय जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी, भगवान ने 17 बार उसे परास्त किया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और ब्राह्मणों से कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सब ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। याद रखिए, जो यज्ञ होती है वो वेद मंत्रों के द्वारा होती है, और वेद माने भगवान ही है। मंत्र कभी मिथ्या नहीं होते, बस उच्चारण अच्छा हो जाए, उच्चारण अगर शुद्ध हो जाए तो वो मंत्र अपना प्रभाव कलयुग में भी दिखाते हैं, कलयुग में भी। इसलिए ब्राह्मण सराहनीय पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण जो है जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस समय स्वयं भगवान उनकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं, वेद मंत्र रूपी के भगवान। और उन मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। उन ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के वैसे डर गए और यज्ञ करने लगे। अब अगर जरासंध की सेना को भगवान हरा देते हैं तो वेद मंत्र झूठे हो जाएंगे। अगर भगवान जरासंध की सेना को हरा देते हैं तो ब्राह्मणों के प्राण चले जाएंगे। आज अगर 100-200 ब्राह्मणों की जान चली जाए तो किसी पे फर्क पड़ेगा? जवाब दो। है? और पंडित जी के नाम पे हमको एक बात याद आ गई। अभी हमको एक वीडियो दिखाया था हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने, तो महाराज जी को पंडित जी कुछ मार रहे हैं किसी में बिहार में, हेलो थोड़ी मार रहे थे, पंडित जी को और मार रहे थे, खाली मारी थी। हाँ, मैंने देखा वो और क्यों मारी वो था, क्योंकि जो फूल मार रहे थे वो मजाक उड़ा रहे थे विवाह में। फूल ऐसे मार रहे थे जैसे कोई डिस्को में आए हुए। मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा ऐसे मित्रों का, जो संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए दो काम मेरे कहने से प्रारंभ हो। एक, बच्चों का विवाह दिन में प्रारंभ हो, रात में। आप देख लीजिए जितने भी पूजा के काम हैं वो सब दिन में होते हैं, रात में नहीं होते। तो आप कहेंगे रात में विवाह कैसे शुरू हुआ? इसलिए कि जब मुगल आए थे तो उन दुष्टों ने क्या करते थे, वो दुष्ट कि जब किसी दुल्हन का विवाह होता तो उसे उठा के ले जाते थे बेटी के सम्मान की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस समय इतनी फ्लाइट लाइट्स कार्स नहीं थी, रात में भी आ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने बच्चियों का सम्मान बचाना है तो हमें रात्रि में विवाह
आसुरी काल कहा गया है। क्या कहा गया? जोर से बोलो। और दिन को क्या कहा गया? देव काल। सारे पूजा सुबह से लेकर दोपहर तक ये देव समय है, और दोपहर का जो समय वो पितरों का समय, फिर शाम को देवों का समय। तो बेटी की जो भामर पड़े, बच्चियों के जो फेरे पड़े, वो धूली बेला तक पड़ रहा है। सबसे बेस्ट टाइम है बच्चों के विवाह का, वो धूली बेला। और रात्रि में विवाह नहीं होगा तो खर्चे भी बहुत बच जाएंगे मेरे भाई, बहुत खर्चे बचेंगे। पहली बात तो बच्चों के विवाह में दिन में विवाह करना है, ऐसा संकल्प लीजिए सब हिंदू भाई बहन। आसुर समय में हमें अपने बच्चों का विवाह नहीं करना। दूसरा, एक और चीज पर ध्यान दीजिए, हम अपने विवाह में, बच्चों के विवाह में किसी भी शराबी, जुआरी, मांसाहारी को नहीं बुलाएंगे। महाराज ये तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन में बता देता हूँ, विवाह की पवित्रता बनाने के लिए कम लोगों को बुलाएंगे और घर में विवाह कीजिए। रिसेप्शन कहीं भी दे दो, विवाह होने के बाद कहीं भी रिसेप्शन दे दो, और जो आना है खाना पीना जो तुम मत खिलाना अपनी तरफ से, उल्टा सीधा खिलाना नहीं, उल्टा सीधा खिलाना नहीं, वो अपने आप खा पी के आना, तुम मरो, फिर कोई दोष नहीं, विवाह हो गया। और मैं जहां तक मानता हूं कि मेरी इस बात को शायद सनातनी विरोध नहीं करेंगे। इसमें कोई भी, आजकल तो वैसे फंक्शन होते हैं अलग अलग, विवाह के बाद होते कि नहीं, होते कि नहीं। होटलों में विवाह कभी नहीं करना चाहिए। आपका घर पहला ऑप्शन, उसके बाद जब आप पैसे वाले हो, रिसेप्शन करना है, बड़ा करना है, तो विवाह हो जाए, अच्छे काम हो जाए। बच्चों को वो फ्लाइट पकड़ाने से पहले रिसेप्शन पकड़ा तो बोलिए बेटा आजा, अब उसमें सबको बुला लो, आशीर्वाद दे जाओ, भोजन कर जाओ, और जो नमती के गिरना है वो गिर जाए। लगा देना, ढिंची चलाते हो वो लगा देना, और फिर वो नाच के वहां पेट भर। ऐसे प्रथा अब सनातनियों को नए स्तर पे चालू कर देनी चाहिए, बच्चों के परिवार को बचाने के लिए बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। कौन हमारी बात से सहमत है? करना तुम क्या है, तू दिन में करवाएगा अपना ब्याह? अभी ढंग से आया नहीं है दुनिया में, ब्याह के लिए हाथ उठा रहे, समझ नहीं आ रही। न्यू हाथ उठारो को यहाँ से शादी करवाओ। बच्चे बचपन से सीखेंगे, शादी करना है, बच्चों का भी राइट है, कह देंगे दिन में बैठ जाना, दिन में बड़ा हो जाए, हम रात में विवाह नहीं करवाएंगे। बेटियां भी कह सकती हैं इस बात को कि हमारी एक ही चॉइस है, आप हमारा विवाह दिन में कराइएगा, शराबी और मांसाहारी को मत बुलाइएगा, बाद में जो करना हो आप करते रहिएगा। वैसे तो हर बेटे को ये कहना चाहिए बेटी वालों से कि आप हमारे विवाह में ज्यादा खर्चा करिए ही। तो ये बात आप स्वीकार करेंगे, आई होप इसमें आप देखो भगवान क्या किए थे, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया भगवान ने, और धर्म की रक्षा के लिए रण छोड़ के भाग गए भगवान। इसलिए रण छोड़ के भाग गए, लोग से बोलो धर्म के लिए। किसके लिए? भगवान रण छोड़ के भाग गए, क्योंकि मैं हार जाऊंगा तो ब्राह्मणों की जान बच जाएगी, प्राण बच जाएगा। मैं अगर भाग जाऊंगा तो ब्राह्मण या वेद मंत्र मिथ्या नहीं होंगे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ के भाग गए, तो क्या हमारे चेला धर्म की रक्षा के लिए एक वीडियो नृत्य नहीं बना सकते? बना सकते कि नहीं? वीडियो तो आलस वाली आवाज है ना, मुझे अंदर तक चुभती है तुम्हारी। अरे आज पे इतनी जोर से बोलो कि कौन धर्म की रक्षा में हमारा साथ देगा, सच बोला। वैसे भी तो हजारों वीडियो बनाते हैं यार, कैसे रहना है, और जो सेल्फी खींचते जो 5-6 तरह के मुंह बनाते हैं, ओहो भगवान ने सीधा मुंह बनाया फिर भी टेढ़ा करना।
और देवियों के तो फोटो तो क्या है। कभी बाल ऐसे करके यूं ठीक होता है, नहीं आया तो आई नीड योर हेल्प। अगर आपने 28 वीडियो आज के बाद, आज से शुरू कर रहे, कल से कल आज से भी कर सकते हो। जब यहाँ से जाओ तो एक वीडियो पहले भागवत पंडाल से ही बन गया था कि हम भागवत सुनने आए हैं और ऐसा संकल्प लेके आए कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। 27 जनवरी को हम प्रयागराज जा रहे हैं, आप भी आइए। इसमें जो भी आप कहना चाहो कहिए, तो हमको अच्छा लगेगा। हमको नहीं, कन्हैया भी सोचेगा कि हमारे बच्चे अब जागरूक हो रहे हैं, अब हमारे बच्चे धर्म बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रण छोड़ दिया और रण छोड़कर मथुरा छोड़कर भाग गए। और मथुरा में जब सब थे उनको रात्रि में सोते सोते द्वारका पहुंचा दिया। सब द्वारका पहुंच गए, भगवान ने द्वारका बसाई। बहुत सुंदर मिलन। देखो जब भगवान द्वारका पहुंचे ना, जानते क्या है, रुक्मिणी जी का पत्र आया भगवान के पास। और भगवान के पास जो रुक्मिणी जी का पत्र, ये ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी बात है। रुक्मिणी जी का भाई है रुक्मी, जो चाहता है कि उस रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। और रुक्मिणी जी ने संतों के मुख से भगवान की कथा सुनी थी और रुक्मिणी जी ये चाहती है कि मेरा ब्याह द्वारकाधीश से हो जाए। तो उन्होंने पत्र लिखा और ब्राह्मण देव को भेजा कि आप द्वारका चले जाओ। उस पत्र में 7 श्लोक थे। कितने? जोर से बोलो। तो 7 श्लोक थे। उन 7 श्लोकों में पहला श्लोक पंडित जी ने पढ़ा। पहले श्लोक में हमारे यहाँ उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हे भुवन सुंदर। क्या कहा? जोर से बोलो। हे भुवन। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते और मुंबई में भी पति का नाम नहीं लेते। यहाँ पे तो लोग अच्छे लोग यहाँ नाम नहीं लेते। ए पप्पू जरा नाम तो नहीं लेते पति का। कौन कौन नाम नहीं लेती अपने पति का? हाथ बताओ। अच्छा, जितने भी यूपी बिहार से राजस्थान से आई है वो सब हाथ उठा रहे हैं कि हम नाम नहीं लेते। लेकिन अब जो उनकी बहु आई है वो नहीं हाथ उठा रहे, वो भी हाथ उठा। कौन कौन नाम नहीं लेती? जो नाम लेती वो हाथ उठा रहा है। कोई नहीं उठा। देखो कुछ लोगों के नाम नहीं लेते, अपने माता जी का मैया नाम नहीं लेती है, मैया के दिया नाम लेती है। बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, दूसरी का नाम नहीं लेना गुरु जी का, बड़े बेटा का, पति का, आदर्श सूचक है, पति भी आदर्श सूचक है। देवी को पति और पुत्र इनका नाम लेने से आयु कम होती है, तो उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए। हमारे घर में तो ए जी सुनते हो, माया ऐसे बोलते ए जी। बाबू लाइट है, देख के जाओ। हमारी देवियां भी हमसे महाराज जी रहती महाराज जी सुनते हो। महाराज जी सुनते हो, तो भी नाम लेने की जरूरत नहीं है ना, तो ये अच्छी बात है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने लिखा हे भुवन सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं। पहले श्लोक में हमने आपको देखा नहीं,
और आपकी कथा सुने। संतों वो से तो यहाँ बाहर है और देख के जाना। जैसे ही सुना कि रुक्मणी जी ने लिखा उसमें हमने आपकी कथा सुनी है, भगवान ने तुरंत कहा सारथी से रथ तैयार करो। पंडित जी ने कहा पूरी तो सुन लो, मैं क्या बोला बाकी का रथ में सुने। क्यों? आगे न जाने क्या लिखा हो। बोले नहीं, जैसी पत्नी हमको चाहिए, जो गुण चाहिए हमको पत्नी में वो मिल गया। बोले क्या? तो ये गुण है कि वो देखा तो नहीं हमको, पर हमारी कथा सुनती है, और जो कथा सुनती है वही हमारे योग्य है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, आप इस बात पर गर्व कर सकते हो कि रुक्मिणी जी को इस गुण पे मिल गए भगवान की, मैंने आपकी कथा सुनी है। इसका मतलब है यही गुण हमें भगवान से मिलने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम भी कथा सुन रहे हैं तो हमें भी भगवान मिले। ये कथा सुनना आसान काम नहीं है, बड़े बड़ों के बस की बात नहीं होती, छूट जाती है उनसे कथा। लेकिन आप देखो, पहले ही दिन से लगातार आप कथा सुनते चले आ रहे हैं, और ये मुंबई पहली जगह मुझे ऐसी दिखती है जहां पर महेंद्र वाले कहते हैं यहाँ कथा करो, गोरीवली वाले कहते हैं यहाँ कथा करो, गोरेगांव वाले कहते हैं यहाँ कथा करो, और यहाँ वाले कौन से वाले खारघर वाले कहते हैं यहाँ कथा करो। और ये हर जगह जिद है कि कथा हो। ये उत्साह कथा के लिए हमें आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है। और यहाँ कोई बहुत बड़ा चीज नहीं जुड़ा हुआ, हम जैसे सब छोटे छोटे लोग जुड़ते मुंबई का बहुत सुंदर आयोजन कराते हैं। अरे हम सब छोटे नहीं है, लखपति करोड़पति कोई नहीं है, ठाकुर जी के बच्चे हैं ना छोटे लोग। हाँ, कई तो बुरे मानने हैं बड़े लोग, हमको छोटा कह दिया भाई। दासो हम तब केशव, हे केशव हम आपके और आप हमारे स्वामी। तो फिर बड़े कहाँ हो? दास तो बड़ा होता है, दास तो हमेशा छोटा ही हो। और हम फिर कह रहे हैं लाभ भगवान का दास बनने में है, स्वामी बनने में नहीं। हमारे ब्रज में तो कहते हैं बेटा बन के सबने खाया है, बाप बन के कोई नहीं खाता। तो बताओ क्या बन के खाना है? बाप के बेटा, और जितना वो हमें खिला सकता है दुनिया में किसी की सामर्थ्य। तो आप सब भगवान के बेटा ही बनो, अच्छे वाले बेटा बनो। ऐसे बनो कि ठाकुर जी जब तुम्हारी याद करे, लाड लड़ावे तो स्वयं कहे बेटा आज तेरे हाथ से हमें कुछ बनाओ। सभी ने बेर खिलाए थे तो हमें कुछ नहीं, तो तुमने का बड़ा पाप ही करा। सभी के पास बेर ही थे, तुम्हारे पास जो हो वो खिलाओ। भगवान कसम से किसी वस्तु को नहीं खाता, याद रखो, किसी वस्तु को भगवान नहीं खाता। भगवान सिर्फ तुम्हारे मन के भाव को खाता है, तुम्हारे भाव को ग्रहण करता है। वस्तु वो पूर्णमेवं पूर्णमादाय, वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है। उसे हमारी वस्तु के हमें खिलाता रहता है, वो हमसे खाएगा, हमसे खाएगा वो तो हमें खिलाने का काम करता है, खाने का नहीं। पर खाता कब है? जब कभी कभी बच्चा पहली बार कहीं से कमा के लाता है और अपनी माँ से कहता है माँ ये मेरी पहली कमाई की साड़ी में तेरे लिए लाया हूँ, एक दिन पहन लेना। शायद पति की कमाई हुई साड़ी पहनकर माँ को उतना खुश नहीं होती जितना बेटे की कमाई जब आती है, वो पहनती है माँ आएगा क्या शर्म हो जाए तो माँ की सीधा वहाँ पहुँच जाए ले तो फरवरी तुम्हारे सामान लाए ले ड्रेस, दिस इज ड्रेस फॉर यू, अ डायमंड रिंग फॉर यू, दिस इज माय फर्स्ट सैलरी। कई लोग ऐसे होते हैं जो डायमंड रिंग पहनाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोई एक छोटी सी चीज, छोटी सी रो पड़ता है बाबा। जीवन भर की कमाई एक तरफ और अपने बेटे का दिया हुआ उपहार एक तरफ, ये है अपना।
न माँ किसी वस्तु की भूखे है, न पिता से भाव के भूखे है भगवान। वैसे ही भगवान भी हमसे कुछ चाहते नहीं, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? कि तुम प्रेम से हमसे भावना के भूखे हैं। और एक बहुत अच्छा भजन हम गाते हैं, भगवान ने कहा ये भजन भी हमको सुनाइए। और भगवान का बेटा दोनों के भजन एक साथ तो नहीं गा सकते, कल गाते नहीं कभी। बहुत सुंदर भजन है, बहुत प्यारा भजन है, बहुत दिन हो गए में गाया नहीं। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। तो ये भावना है, पत्थर के नहीं है कि हम लोग सनातनी कितने श्रेष्ठ हैं कि हम पत्थर में भी भगवान का दर्शन करते हैं। कितना सुंदर भाव है ना। तो मिलकर मेरे साथ ये भजन गाइए, भगवान वस्तु के नहीं भाव के भूखे हैं। बहुत प्यारा भजन है, आप मिलकर मेरे साथ। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी।
बैठ जाना चाहिए आपको, फिर नहीं बोलना है। और जिन जवानों को मेरी बात अच्छी न लगे, एक बार अपने दादा दादी से जरूर मिलो, न हो तो नाना नानी से मिलो, न हो तो अपने बूढ़े होते हुए बाप से मिलो। तुमसे पहले वो जवान हुए थे, आज उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो गया, तुम्हारा अच्छा दिख रहा है, उनका लॉ रीजन, क्योंकि वो मेहनत कर करके तुम्हें जवान बनाने के चक्कर में अपना शरीर खराब कर चुके हैं, और कल ये जिम्मेदारी तुम पे आएगी, और तब तुम भी, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा, तब तुम्हारे बच्चे जवान हो रहे होंगे, और इस जवानी की एक भी गंदी फोटो अगर तुम्हारे बच्चों ने देख ली, और अगर भगवान न करे तुम्हारा बच्चा भगत निकल आया, ग्लानी में रह जाएगा कि मेरी माँ ये थी, मेरा बाप ये था। तो अपने बच्चों को ग्लानी मत होने देना, माँ बाप भी अच्छे बन के दिखाना, जिससे तुम्हारे बच्चे प्राउड करें कि हमें प्राउड है कि हमारे माँ बाप भगवान के भक्त थे। ऐसा बनाइए समाज को, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, हमारा कल्चर है। स्वयं भगवान बच्चों के साथ कथा सुनते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते, तो हम क्यों नहीं सुनते? हमें भी सुन, आप तो सुनते ही हैं, मैं उनको कह रहा हूँ जो नहीं सुनते, आप तो सुनते नहीं, काय बात है, आप तो बोलते। तो भगवान अपने बच्चों के साथ में भगवान की कथाएं सुनते हैं। फिर यहाँ पर एक और बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको सुन ले। राजसी यज्ञ पूरी कराने के लिए भगवान गए। प्रथम तिलक भगवान को करने की बात कही गई कि प्रथम तिलक भगवान को करना चाहिए, मतलब सभा का अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण को बनाओ। वसुदेव सुतम देवम तत्शाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ये जगद्गुरु है, इन्हीं को तिलक करो। तो जब तिलक करने लगे तो शिशुपाल को बुरा लगा, शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। कभी कभी ऐसा होता है जब समाज आपको सम्मान दे रहा होता है तो शिशुपाल के स्वभाव के लोग आपको गालियां देना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी कोई दुनिया में बुराई तो नहीं करता? करता है ना बहुत है? कौन ऐसा है जो ये कहे मेरा कोई भी बुराई नहीं कर सकता दुनिया में? मैं देवरानी करे ना जेठानी, मैं ससुर, और पति तो बिल्कुल नहीं है, और बेटा तो मुझसे हैप्पी है, इतना पूछो नहीं। और बहू वो तो मम्मी को भूल गई जब से मेरे यहाँ आई। बोलो तो यह जो ये कहे मेरा एक भी बुराई नहीं कर सकता। तो जब अभी भी तुम्हारी बुराई करने वाले हैं तो कुछ अच्छा कर लो, दो चार और बढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? तो कम से कम अच्छा करोगे तो आत्म शांति तो मिलेगी, आत्म संतुष्टि तो मिलेगी। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। रही बात लोग क्या कहेंगे, तो लोगों पे मत जाओ। कोई व्यक्ति अच्छा करे तो लोग उसको भी कहते हैं, कोई बुरा करे तो लोग उसको भी कहते हैं, और लोग कुछ न करे, अगर हम कुछ भी न करें तो उससे और ज्यादा कहते हैं। आप काम करना मत करो, काम मत करो आप, तो लोग क्या कहेंगे पता है आपको? भाई बहुत कौन सा खोर कहते हैं, कौन सा खोर है? मैंने नहीं कहा वो आप खोर, मैं तो खोर कह रहा हूं। बाकी आपने अब देखो इस व्यक्ति कितना खोर है, अरे राम 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 राम, और कुछ करे तो देखो जाना ही नेता बनना, नेता बनना जबरदस्ती कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं, फिर भी नेता बनना चाह रहा है, कहेंगे कि नहीं? बोलो, ना करे तो खोर और करे तो नेता बन रहा है। तो एक इस समाज का नेचर बन चुका है लेग पुलिंग, कुछ तो करेंगे, लेकिन ये जब भी आप कुछ करने जाओ तो बस ये सोचो कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा। अगर अच्छा कर रहे हो इसी के बारे में सोचो, डू इट, करते रहो, करते जाओ, तब तक करते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए, और जब मंजिल
आई प्रॉमिस यू, जो लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, जो बोल रहे हैं तुम्हारे लिए नेता बनना चाहता है, कल वही लोग तुम्हें सलूट मारेंगे कि तुम्हारे प्रयास के कारण ये सब हुआ। चरे वेती वेद सूत्र है, अगर मंजिल पे पहुंचना है तो चलते रहो, ठहरना नहीं, ठहर गए में मंजिल नहीं मिलती। जो चलता रहता है मंजिल उसी को मिलती है। तो कौन कौन चलने के लिए तैयार है हमारे साथ? आनंद आ जाएगा जब इतने लोग एक साथ चल पड़ेंगे। सब लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम सब लोग तुम्हारी प्रशंसा राधे राधे बोलना पड़ेगा। लगता है मुंबई से खुल जाएंगी सारी ट्रेन। कुंभ जिंदाबाद, 27 जनवरी को मिलेंगे, चकाचक होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और कौन आने वाले मुंबई से कुंभ में? नीचे चले गए। ऐसे मुंबई से दुनिया भर से, पूरा महाराष्ट्र से आएगा, पूरा देश से नहीं विदेश से भी लोग आएगा। तो जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, 27 जनवरी 17 शांति सनातन धर्म संसद, याद रख के आना कि इस बार तुम उसे खाली याद नहीं आना है, सनातन बोर्ड बना के ही वापस आना है। ऐसी जिद करके आइए, इतनी जिद करिए सरकार भी कहे कि अगर वक्फ बोर्ड है तो हम इनको सनातन बोर्ड दे के रहेंगे। अभी सरकारें हमारी हैं, जोर से हल्ला मचाओ, ले आओ। पहली बात तो वो राजी से दे देंगे, नहीं तो हम उनके घर में घुसेंगे, ले आओ हमें दे दो हमारा सनातन बोर्ड। और हमारी सरकार जरूर, जब आप बच्चे घर में घुसेंगे तो सरकार जरूर देगी हमें सनातन बोर्ड, हमें ऐसा विश्वास। लेकिन कुंभ में पहले घुसो तो सही, सनातन का झंडा लेकर कौन चलेगा? किसके हाथ में होगा सनातन का झंडा? आ जाओ मेरे प्यारे, चकाचक कर दो, आनंद आएगा। हमको लगता है कल से तुम्हें भी माइक दिलवाना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज पहुंचती नहीं लोगों तक, रखना पड़ेगा एक माइक तुम्हारे लिए, जोर से बोलना पड़ेगा। शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान को। कितनी? बताओ यहाँ पर कौन कौन 50 गाली चुपचाप मुस्कुराते हुए सुन सकता है? 50 सुन सकते हो, गुस्सा नहीं आएगा, चेहरा नहीं, भाव नहीं बदलेगा, पहली 2 गालियों पे बदल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे घर वालों को लाना सकल देख बदल जाए। हम लोग से एक गाली बर्दाश्त नहीं होती, मजबूरी भी सुनने लगवाते हैं। वो जो जैसे चूल्हे पे दूध उफरने लग जाता है ना, पहली गाली सुनते ही अंदर खून उबलने लग जाता है। हाँ या ना? भगवान ने 100 सुनी और अकेले में नहीं सुनी, बैठक में नहीं सुनी, पूरी सराहना सुनी गई। इसको कहते हैं सहनशीलता की हद। ये है सहनशीलता का सागर, जिसके हाथ में ये सामर्थ्य है कि पहले ही शब्द पर सुदर्शन चक्र चलाकर उसे समाप्त कर सकता है। वो परमात्मा 100 गाली सुनता है, वो भी मुस्कुराते हुए, और 100 सुनने के बाद फिर कहता है शिशुपाल से, क्या कहते हैं? इनफ, नाउ इनफ, डोंट से अगेन एनीथिंग। आगे कुछ मत कहना। शिशुपाल बोले, व्हाट विल यू डू? भगवान श्री कृष्ण बोले, आई सी यू। बोले हाउ? आई विल किल यू। शिशुपाल बोला, आर यू ओके? भगवान गए, गिरगिट को हाथ लगाकर बाहर निकाल दिया कुएं में से, टूटने से, तो वो एक बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप धारण कर लिया उसने। भगवान ने पूछा तुम कौन हो और गिरगिट कैसे हो? तब उन्होंने कहा महाराज, हम जो है हम पूर्व जन्म में राजा रग थे, हम रग थे, रग राजा।
और हमने एक नियम बना रखा था कि हम गौदान करते थे, गौदान। और गौदान हम तब तक करते थे जब तक हमारे द्वार पर अतिथि रहते थे। मतलब एक भी अगर अतिथि वहां रहता है तो उसे हम तब तक अंदर नहीं जाते, जब तक अतिथि हैं तब तक गौदान करते हैं। इसका मतलब ये लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। जैसे हम लोग कहते हैं सीमा है, हमारा घर तो 4 फूल ही दे सकते हैं, 10 फूल दे सकते हैं। राजा ने बहुत हाई लेवल के नहीं, ऐसा नहीं। जब तक मांगने वाले आएंगे तब तक हम देते हैं। और गौदान भी ऐसे नहीं करते थे, गौदान ऐसे करते नहीं। सीमों को स्वर्ण में मढ़वा कर, चरणों में स्वर्ण मढ़वा कर, और फिर सुंदर गौदान का ये गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा फल है। गौदान करे, लेकिन कैसे दान? तो एक तो हस्त पुष्ट गौदान करे। कैसी गौदान करे? हस्त पुष्ट। और सबसे बड़ा फल है गौदान का कब पता है? जब गौ दो मुखी हो। दो मुखी गाय कब होती है? हर गाय दो मुखी होती है। कब? जब वो बच्चे को जन्म दे रही है। बच्चे के साथ दो मुखी गाय होती है। ध्यान से सुनिए, जिस समय गौ किसी बच्चे को जन्म देती है और बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले दोनों चरण और मुख बाहर आता है। और जैसे ही गौ का मुख और गौ के चरण बाहर आए, उसी समय अगर तुम दान कर दो उस गाय को तो पूरी पृथ्वी दान करने का पुण्य मिल जाता है। पूरी पृथ्वी, दोस्तों बोलो, पूरी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। और उस समय अगर एक परिक्रमा कर लो तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है उस गौ की परिक्रमा करने से। एक बार सीख लो। बोले महाराज उस समय हम दान कैसे करेंगे? चलो गौ दान, गौ बच्चे को जन्म दे रही, हमें दिख गई, पंडित जी कहां से बनाए? तो उसी समय उस गाय को देखकर अपना गोत्र, अपना नाम लेकर संकल्प ले लेना चाहिए कि इस गाय को हम दान करेंगे, तो वही पुण्य मिल जाएगा। अब तुम पुराणों में पता नहीं सुनोगे, वो सुनो गौदान करनी चाहिए, पैसे गौदान करनी चाहिए, पता ही नहीं कर लिखा है। इतना बड़ा फल है। बताओ किसी में सामर्थ्य है जो पृथ्वी दान कर सके? है? अरे जिस फ्लैट में रहते हो वो फ्लैट हमें दान कर सकते हो? बोलो कौन कौन करे? कोई नहीं करेगा। जिस फ्लैट में रहते हो कौन कौन वो फ्लैट हमें दान कर देगा? चलो बताओ। भाड़े पे रहता हूँ, मेरा है ही नहीं। 4 हाथ होते हैं जिसमें से 2 जने तो 3 में 4 हाथ होते हैं, उसमें 3 तो एक ही घर में, एक और हाथ होता है बस। अच्छा कहीं का इसलिए लगता तो फ्लैट भी नहीं है महाराज, कहीं ऐसे ना हमारे लगता तो फ्लैट भी नहीं है। भगवान करे एक दिन वो आए कि तुम्हारे अपने खुद का बहुत बड़ा बिल्डिंग है। हम तो प्रार्थना करते हैं क्रियाकांड खूब क्रियाकांड आपके ऊपर कृपा वर्षा है। तो बताओ जब तुम एक फ्लैट दान नहीं कर सकते और ऐसी गौ का दर्शन और संकल्प करके दान कर दो तो तुम्हें पृथ्वी पर दान करने का फल मिलता है। ये शास्त्रों का प्रमाण बता रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। तो ऐसी गौओं का दान किया था राजा अंगद ने, बहुत दान किया। हाँ गरुड़ पुराण में लिखा है गौ दान करो तो इतनी भूमि भी दो जिसमें गौ रह सके, और इतना चारा भी दो जो जीवन भर वो खिला सके। पंडित जी बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया गया है, वो सारी बातें बताई गई। पर महाराज हमसे त्रुटि हो गई एक दिन। तो क्या त्रुटि हो गई? हमने गाय ब्राह्मण को दान में दी और वो गाय जो अपने ब्राह्मण को दान में दी, वो गाय एक दिन वहां से खुल के आ गई, हमारे खेत में आ गई। जो गाय हमें दान देनी थी अगले दिन उन्हीं गायों में आके वो बैठ गई
और अगले दिन वही गाय हमने एक और ब्राह्मण को दान में दी। ये ब्राह्मण उस गाय को लेके जा रहे थे, दूसरे ब्राह्मण जिसको हमने एक दिन पहले गाय दी थी उसको हमने देखा, ये तो गाय हमारी है। तो ये ब्राह्मण बोले हमारी नहीं, वो ब्राह्मण बोले हमारी नहीं, बोले तुम्हारी कहां से? बोली हमारी है, कल राजा से दान में ली तो हाथ तो हमने लिए। तो चलो लड़ते नहीं, राजा के पास चलते पूछ लेते। तो दोनों ब्राह्मण राजा के पास में गए और राजा से कहा कि महाराज ये गाय हमारी है। बात समझ में आ गई? अब तक क्लियर है? चैप्टर क्लियर है? कहीं उलझा हुआ तो नहीं? चैप्टर क्लियर होना चाहिए जिससे उलझन न रहे दिमाग। राजा को समझते देर नहीं लगी कि गलती हमसे हो गई। अरे जानबूझ के की नहीं की राजा ने, अनजाने में हुई। तो राजा ने कहा कि महाराज ये अपराध मेरा ही है, अनजाने में हुआ, जान के नहीं किया। तो एक ब्राह्मण इस गाय को ले और दूसरा ब्राह्मण दूसरी गाय ले। तो ब्राह्मण देवता बोले हमें जी चाहिए, इसी का संकल्प लिया आपने, दूसरी गाय नहीं चाहिए, यही गाय चाहिए। तो राजा ने कहा एक काम करो, एक ब्राह्मण ये गाय रख लो, एक ब्राह्मण को हम 10 गाय देंगे। बोले नहीं हमें तो एक ही चाहिए। राजा को लगा शहजादा बोल दूंगा मैं 100 गाय देंगे। बोले नहीं एक ही चाहिए, 1000 गाय देंगे, 1,00,000 गाय देंगे। 1,00,000 देने का ब्राह्मण को क्रोध आ गया, तू हमें लालची समझता है? तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। अरे भाई हमने एक गाय ली है, संकल्प लेके लिए, दान में लिए, 1,00,000 गाय दान में लेंगे तो इतना तप भी तो चाहिए हमें। तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, जा हम तुझे साथ देते, तू गिरगिट हो गया, साथ दे गिरगिट हो गया। अब महाराज क्या है? राजा ने चरण पकड़ लिया, महाराज मैंने जानबूझ के अपराध को नहीं किया था, अनजाने में हो गया महाराज, मैं क्या करूं, कौन सी प्राश्चित करूं जिससे ये सब दूर हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा राजा को हम साथ दे चुके, वचन तो जीता जाएगा नहीं, पर इसी साथ के कारण तुम्हें तो लोग नाम का दर्शन होगा, वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे। कोई भी सत्कर्म निष्फल नहीं जाता, नोट कर लीजिए आप, जो भी अच्छे काम करते हो कभी निष्फल नहीं जाएगा, किसी न किसी एंगल पे तुम्हारा साथ देगा ही देगा। इसलिए सत्कर्म ज्यादा करो, बुरे कर्म दूर, जितना हो सके दूर रहो बुरे कर्म से। सत्कर्म तुम्हारी रक्षा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के दर्शन हुए, पर एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, आजकल जो हमको देखने को सुनने को मिलता है वो बहुत दर्द पेनफुल वाली बात है। आजकल लोग अपने धर्म से भी झूठ बोलते हैं, धर्माचरण से भी झूठ बोलते हैं। हम दुनिया में हर जगह जाते हैं, लोग फोटो खिंचाने के लिए बड़ा बड़ा लंबा उपदेश सुनाते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन फोटो खत्म, कथा पूरी, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। और उनके चक्कर में हम रुक जाते हैं। बोले हाँ, 2-3 बड़ी बड़ी घटना हमारे साथ ऐसी हुई जिसने हमें बहुत दुख पहुंचाया। हम तो भगवान का आश्रय करें, जो करे भगवान, पर एक बात समझो, दान में कोई झूठ मत बोलो, धर्माचार्यों से कोई झूठ मत बोलो। आप अगर झूठ बोल के थोड़ी सी नजदीकी पावी लोगे तो जब एक दिन वो पास चलेगी, बात सामने आएगी, तब क्या होगा? तब तुम्हारा क्या होगा? तब तो तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी? क्या भविष्य में कभी भी मुंह दिखा पाओगे? और तुम्हारे चक्कर में जो सामने वाला अच्छा प्लान कर रहा था वो प्लान छूट गया, रह गया, उसका क्या? तुम्हारे एक झूठ में दूसरों का भी हित होने से रोक दिया, प्लस इसका दंड जो तुम्हें भोगना पड़ेगा नरक में जाके, वो कौन समझे? तुम्हें के देखो, कर्म तो कभी होने वाला नहीं, नक्शे के कर्म और जन्म को सकते। करोड़ों जन्म हो जाए तुम्हारे, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तब तक वो कर्म तुम्हारा पीछा करेगा। राजा नृग जिसने इतनी गाय दान में करी, जितने आकाश में चंद्रमा और जितने आकाश में तारे, उतनी गाय दान में करी, बना क्या? गिरगिट। और वो भी अनजाने में की हुई गलती। तो जो जानबूझकर झूठ सच बोलते हैं उनका क्या होगा? क्या ये पुराण गलत है?
तुम अकेले सही हो? क्या मैं अकेला सही हूं? ना। अंग्रेजी में एक शब्द है, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर। वही हो हमारे सब भी नहीं। भगवान सिर्फ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने गीता में कहा माम एकम, एकम माने एक मैं ही, सिर्फ एक मेरी ही शरण में आ जा। नो जादू, नो टोना, नो टोटका, नो पीर, नो पैगंबर, ओनली ऑन लॉर्ड कृष्णा waiting you go to Krishna। मोक्षस्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हमें भटकते रहना है कि कृष्ण के चरण पकड़ के अपना कल्याण करा लेना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अब बोलो क्या चाहते हो, भी या ही? भी में रहे तो फंसे रहोगे, भी में आ गए कल्याण हो जाएगा। तो सुदामा जी कन्हैया के पास गए, कन्हैया ने 2 मुट्ठी कंजूर लिए और सुदामा जी को 2 लोग की संपत्ति दे दी। ऐसे दयालु मेरे कृष्ण, सिर्फ 2 मुट्ठी कंजूर खा के 2 लोग की संपत्ति, ऐसा कौन होगा मेरे कृष्ण? मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी आस्था में मुझे सुन रहे हैं, आप लोग सब 27 जनवरी को सनातन गौर कृष्ण भूमि के निर्माण में सहयोग करें, कुंभ में स्नान करें। और जो चूड़ा बहवे क्या है, वो एलकनाम की घास बन गया, कील को मछली ने निगल दिया, मछली को शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने उसे तीर के आगे लगा दिया और उसके बाद महाराज को हुआ। इसी सांप के कारण सभी यदुवंशियों का वध हो गया। और राम जी महाराज भी शेष स्वरूप धारण करके पाताल में गए और भगवान श्री कृष्ण सुंदर वट वृक्ष के नीचे चरण पे चरण रख कर विराजमान थे। तो उनके चरण का जो अग्र भाग था वो ऐसे था, तो उस अग्र भाग में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मृग बैठा हुआ है। मृग के मुख की सी आकृति लगी, तो शिकारी ने तीर चलाया भगवान के चरण में और वो भगवान के चरण में जाके मृग समझ गए। और जब भगवान के चरण में लगी तो फिर भगवान ने अपनी लीला पूरी करने का मन किया, निश्चय किया। और उस समय उद्धव जी आए। उद्धव जी ने बहुत प्रश्न किए धर्म से संबंधित, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न किए उद्धव जी ने। अंत में एक प्रश्न किया, धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किस शरण में जाएगा जब आप अपनी लीला पूरी कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि हम अपनी लीला पूरी करके पृथ्वी नहीं छोड़ेंगे। हर अवतार में भगवान ने लीला पूरी की और पृथ्वी छोड़ के चले गए, लेकिन कृष्ण अवतार के बाद भगवान लीला पूरी करके पृथ्वी छोड़ के नहीं गए। तो बोले मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूँ। जो भी मनुष्य भागवत की शरण में आएगा वो यही समझे कि साक्षात कृष्ण यही साक्षात कृष्ण है और ये भागवत साक्षात कृष्ण है। इससे आप जो मांगेंगे आपको मिलता है। हमने तो अपने जीवन में 28 साल की इस यात्रा में वो पाया है जो कोई सोच नहीं सकता, जो इस भागवत महापुराण ने हमको दिया। बहुत कुछ है, बहुत। और यहाँ पर पंडाल में भी ऐसे लोग बैठे जिनकी तमाम इच्छाएं, अब हम लोग की खोपड़ी ऐसी है ना, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी शुरू होती है। हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता अगर किसी में तो भागवत महापुराण। अच्छा यहाँ पंडाल में जो लोग बैठे सच्ची सच्ची बताओ, किस किस की इच्छा को भागवत महापुराण ने पूरा किया है? ऐसे हाथ उठाओगे तो हमें गड़बड़ लगेगी, सही से उठाओ जिनको लगे कि हाँ है। एक बार उठा दो। इतने लोगों की इच्छा अगर भागवत पूरी नहीं करती तो ये बार बार आते गए। कम से
14-15 साल वाले तो बैठे हैं लगातार, जिन्होंने 14 साल से जुड़े हुए और आज तक जुड़े हुए लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे बैठे हुए। 14 साल पुराने श्रोता कौन कौन, और 14 से भी ऊपर वाले हैं कि मैं 15 बोलूं क्या रहता है? 15 साल वाले, 15 साल 16 बोल दूंगा, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। माता जी तो कह रही है तुम कुछ भी बोल दो, मैं तो हाथ उठाऊंगी, मैं तो आपके साथ हूं। गुरु भक्तों को ऐसा, पर सच यह है 15 साल से भी ज्यादा लोगों से जो अगर कॉन्टिन्यूस में 15 साल से वो मेरी इच्छा भागवत पूरी न करेंगे, कैसे मेरा बिलीव बनेगा, कैसे मेरा फेथ बनेगा, कैसे मेरा विश्वास बनेगा? आप सच मानिए, अगर आप विश्वास से कथा सुनेंगे, आपको भागवत वो सब दे देगा जो आप दिल से चाहते हो। ये भागवत कल तो लक्ष्य मेरे प्यारे, ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण उससे ही हम डरे, ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में भरे, कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन करे, कर्म का बंधन समाप्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रसंग सुना के दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु है जिसका नाम है पिंगला वैश्य। यहाँ पर जितने युवा बच्चे बैठे हैं, ये कथा 1.5 से 2 मिनट में पूरी हो जाएगी, पर दिल से सुनना प्लीज, थोड़ा सा ऐसे सावधान से गुजराना पड़ेगा। एक पिंगला नाम की वैसे एक शहर में रहा करती थी, उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी। राजे महाराजे भी अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे, लाइन लगी रहती थी राजों की, इतनी सुंदर थी। पर कोई न बचो, या काल वली के मिट गई नाम निशान, इस काल से कोई नहीं बचा। जिस पिंगला नाम की वेश्या से मिलने के लिए राजे महाराजे लाइन लगाकर खड़े रहते थे, उसी पिंगला की जवानी हो गई। जवानी में जो काजल उसे और सुंदर दिखाता था, अब उसे बदसूरत दिखाने लगा। लाली भी बुरी लगने लगी, बाल बूल भी थोड़े से उड़ोड़ा गए तो इधर उधर से अजीब से लगने लगे। एक दिन 16 श्रृंगार करके छज्जे पे खड़ी थी और आने जाने वालों को देख रही थी। आने जाने वालों को किस लिए देख रही थी? बोले इसलिए देख रही थी कोई मेरी ओर आकर्षित हो, मेरे पास आए और मुझे धन दे। तो सुबह ही सज धज कर तैयार होकर बैठ गई थी। सुबह ही, सुबह से दोपहर हो गया, किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। दोपहर से शाम हो गई, किसी ने उस तरफ देखा ही नहीं। शाम से अंधेरा हो गया, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो रोती हुई दौड़ कर अपने कक्ष में गई और तकियाओं में जो सिराने होते हुए अपना मुंह ढककर फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। इतना रोई, कहने लगी ये संसार कितना बेदर्दी। यही तो लोग थे जब मैं जवान थी तो मुझसे मिलने के लिए तड़पते थे, भागते थे, लाइन लगा कर मिलते थे मुझसे। लेकिन ये समय कितना, आज मेरी उम्र क्या ढली, आज एक भी व्यक्ति मेरे को देखता नहीं। इसमें लोग अच्छा वैराग्य जब होता है तब ज्ञान देता है, तब उसे होश आया, उसको लगा इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं ही इन लोगों पर भरोसा कर करके इनके लिए 16 श्रृंगार करती रही। काश मुझ में होश होता, मुझ में बुद्धि होती, जितना मैं संसार के लिए सजी, अगर उतना ही संसार बनाने वाले के लिए सज गई होती तो आज मेरा कल्याण हो गया है। आज मेरी दुर्गति नहीं होती, आज मुझे रोना नहीं पड़ता, मेरा रोना हमेशा हमेशा के लिए मिट गया होता। और उस दिन उसने निश्चय किया कि आज के बाद मैं दुनिया के लिए नहीं सजूंगी, और फिर वो कभी नहीं सजी। सजी हर दिन 16 श्रृंगार हर दिन किए, इसके लिए कृष्ण के लिए। और ऐसी सजी मेरे प्यारे, ऐसी सजी तो भागवत में सजी वो पीना। भागवत का पवित्र श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद
12वां स्कंद कहते हैं, जिसमें 10 अध्याय है। सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन जिसमें किया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। इसमें विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि का वर्णन, 12 चरित्र, मनुकर्दम संवाद इत्यादि कपिल देव जी के जन्म का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, जिसे विसर्ग वर्णन कहा गया है। इसमें मनु शत्रुपा के प्रसंग का वर्णन, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रिया जी का चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रभु चरित्र, पुरंजन चरित्र का व्याख्यान इसमें विशेषतः प्राप्त होता है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, विषवदेव इत्यादि का, जड़ भरत जी महाराज का सुंदर वर्णन किया गया है। भूगोल, खगोल का वर्णन इसमें किया गया है। नरकों का वर्णन इसमें किया गया है। पंचम स्कंद में षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है। पोषण लक्षण लीला का वर्णन है। इसमें अजामिल उपाख्यान, वृत्तासुर का प्रसंग, नारायण कवच का वर्णन, दिति के वंश का वर्णन इत्यादि प्रमुखता से इसमें वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय में की लीला का वर्णन इसमें किया गया है। नारद युधिष्ठिर संवाद है। हिरण्यकश्यप एवं प्रहलाद का चरित्र है। नरसिंह भगवान के अवतार की कथा किया गया है। समुद्र मंथन इत्यादि का, अमृत पान का, देवता दानवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। 52 अवतार का विशेषता इसमें वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। इसमें सूर्यवंश में दिलीप, रघु, अज, दशरथ एवं राम जन्म आदि कथाओं का वर्णन है। वह चंद्रवंश में भगवान की लीलाओं का वर्णन आदि यह वंश का वर्णन किया गया है। कृष्ण अवतार का कथन इसमें है। दसम स्कंद में 90 अध्याय है। भगवान के जन्म कैसे हुआ इसका वर्णन है। फिर निरोध लीला का वर्णन, जन्म की लीलाओं, मथुरा में जन्म, ब्रज में जाना, ब्रज में महोत्सव होना, वहाँ अनेक लीलाओं का वर्णन होना प्रमुखता से इसमें वर्णन किया गया है। भगवान के अन्य चरित्रों का वर्णन किया गया है। एकादश स्कंद में वहाँ से मथुरा में कंसकुमार में भगवान का जन्म आ गया है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें यदुकुल को साप लगना, भगवान का धर्म वर्णन करना, योगेश्वर नवयोगेश्वर संवाद का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का निरूपण, हंस अवतार, दीक्षित गीत का वर्णन, यदुकुल का श्रृंगार आदि एकादश स्कंद में वर्णन किया गया है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन किया गया है। परमात्मा का आकांत आक्रमण, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है, इसी क्रम में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया है। कलयुग के राजा ऐसे होंगे, प्रजा पे कर भोग रहे होती चली जाएगी। कलयुग के लोगों का रोग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के लोग पापी होते चले जाएंगे। कलयुग में व्यक्ति कम आयु वाले होंगे। भीषण गर्मी, भीषण ताप, भीषण बारिश होगी, काली काली आंधियां आएंगी, रोग ऐसे होंगे जिनका कोई उपचार कहीं नहीं मिलेगा आपको। सब हो रहा है, लिखा है। कलयुग की स्थिति क्या होगी? 1 सेकंड मिनट लेंगे इसको और वर्णन ढंग से सुनिए। कलयुग में जैसे पशुओं का व्यवहार है, वैसे ही मानवों का व्यवहार हो जाएगा। अभी तो हम ये जानते कौन पिता है, कौन पुत्री है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, कौन माँ है, कौन बेटा है, कौन, ये सब रिश्ते मालूम है। लेकिन कलयुग के अंतिम चरण में कंडीशन ये हो जाएगी कि जिससे जन्म लेंगे उसी के साथ भ्रमण करेंगे, कोई संबंध सुरक्षित नहीं होगा। ये पता ही नहीं होगा कौन किसका बाप है, कौन किसके बाप है। इतना अनाचार, इतना दुराचार, इतना पापाचार कलयुग में फैल जाएगा। अभी तो कम से कम भागवत है, गंगा है, जमुना है, धाम है, भगवान का नाम है, हर चीज है। लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा तो गंगा जमुना आलोक हो जाएगी, भागवत का नाम सुनाई नहीं पड़ेगा, रामायण अदृश्य हो जाएगी, तीर्थ भी अपनी मर्यादा से अपने आप विलुप्त हो जाएंगे और कल्याण करने का एक भी रास्ता पृथ्वी पर बचेगा नहीं। सब पाप ही पाप छा जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, आज हम जिस समय में जन्म लिए हैं, ये समय बेस्ट टू बेस्ट टाइम है। कलयुग में सत्य चल रहा है। यहाँ नाम है, धाम है, गांव है, भगवान का नाम है। आप कथा सुन सकते हैं, आप नाम जप सकते हैं, आप गंगा स्नान कर सकते हैं। जिस गंगा में रघुकुल के लोगों को तार दिया, वो गंगा हमें भी तार रही है। लेकिन गंगा विलुप्त हो जाएगी, इसलिए अभी नहीं तो कभी अपना कल्याण करना चाहते हो, ये आखिरी समय है। इस
उसके बाद अगर तुमने छोड़ दिया फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई थे। मैं ये नहीं कहता बाबा जी हो जाओ, पर मैं तुमसे कहता हूँ अपने कल्याण के लिए जागृत हो जाओ। नाम मिल गया है तो नाम के निष्ठा रखो, तिलक लगाओ, पट्टी पहनो, कलावा बांधो, इतना नाम जपो, इतना नाम जपो, बुरे से बुरा समय भी तुमसे मुंह मोड़ के भाग जाए। और जिन्होंने नाम नहीं जपा है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, वो तुरंत जाके दीक्षा लो, अपने आप को भगवान से जोड़ो और आने वाली विपत्ति से तुरंत बचने का प्रयास करो। यही हम आपसे निवेदन करें। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। तुम्हारा कल्याण तुम्हारी जिम्मेदारी है। न पति कल्याण करे, न पत्नी कल्याण करे, न बच्चे कल्याण करे। अगर तुम ही अपना कल्याण नहीं कर सके तो कौन तुम्हारा कल्याण करेगा। इसलिए आज अभी इसी समय जाके तो भूख हंसी क्यों हो रही। कलयुग का वर्णन आगे प्रसंग है। इसी के बाद ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत होती है। राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े हुए सुखदेव मुनि का तिलक इत्यादि किया, द्रव्य दक्षिणा देकर उनको प्रणाम किया, गंगा के तट पे पहुंचे। कलयुग का रक्षक का आना दसना ये साक्षी पोतीवर था। राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए जिस समय राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत संपूर्ण हुई थी, उसी समय राजा का कल्याण हो गया। आइए भागवत का अंतिम श्लोक मेरे साथ बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो एकमात्र एक ही साधन है। इस कलिकाल में दो काम अपने जीवन भर करो। एक भगवान का नाम जपो, दूसरा भगवान की कथा नित्य सुनो। जो मुझे यूट्यूब पे सुन रहे या यहाँ सुन रहे, एक मिनट जब समय मिले, आधा घंटा ही समय मिले, तो वो नाम और कथा दोनों सुनो। आधा घंटा समय मिले तो आधा घंटा ही कथा सुनो, पर हर दिन सुनो। ज्यादा नहीं भटकना, अपने गुरु के प्रति निष्ठ होकर जो हमें सुंदर मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलना। भगवान की कथा सुनो और ज्यादा से ज्यादा माला करो। यही माला ही तुम्हारी सच्ची दौलत है। माथे पर तिलक कभी न हटने पाए, गले से तुलसी कभी न हटने पाए। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली तुरंत दीक्षा लेकर अपने आप को भगवान का बना डालो। कल किसको देखा। जिन्होंने ले रखी मन से भजन करो, मन से गोविंद को पाओ, प्रयास करो। क्यों अभी नहीं तो जितने भी यूट्यूब पर सुन रहे आप भी हृदय सुना भी करो, शेयर भी किया करो। और जो बात हमने इनसे कही है कि आप नित्य वीडियो डालना 27 जनवरी तक। अगर आपको भी धर्म प्रेम है, आप भी सुन सकते हैं हमारी बात। प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए हमें आपसे, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें सनातन बोर्ड दिला देगा, मंदिरों को सरकारों से आजादी दिला देगा, गौशाला बनवा देगा, हमारे गुरुकुलम प्रारंभ करा देगा। ये छोटा लक्ष्य नहीं है, सनातन बोर्ड बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम आपको वचन देते हैं आने वाली पीढ़ी एक नई दिशा में भारत की लेके जाए। भारत एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है सिवाय इतना कि मैं लड़ूं और आप तक बात पहुंचाऊं। इसके अलावा तो हमारे धर्माचार्य शंकराचार्यों का रोल है, हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। मेरा और आपका रोल तो है कि इतना लड़ जाए कि सनातन बोर्ड बन जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि हम इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं, हर दिन एक वीडियो बनाइए अपने धर्म के लिए। उसमें 2-3 चीज मेंशन जरूर करनी है। एक, 27 जनवरी को धर्म संसद होने जा रही है प्रयाग में। दूसरा, कहाँ? 17 सेक्टर में शांति सेवा शिविर में। इस नंबर पे मिस कॉल करें। जरूरी नहीं कि आप हमारा नाम इन्वॉल्व करें, ये भी जरूरी है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो मुहिम चल रही है, उस मुहिम को और आगे बढ़ जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पे वीडियो बना कर डालिए। अगर इतने हजार लोग बैठे हैं, इतने वीडियो डलेंगे एक साथ एक दिन में, सोचो
सोचो क्या हो जाएगा। और आपकी भूमिका यही होगी कि सिर्फ दिन में 2 मिनट निकालने हैं, 1 मिनट में वीडियो बनाना है और दूसरे मिनट में डाल देना है। इसके बाद पूरे दिन कुछ भी करो और 2 मिनट के एक दिन में आप निकाल ही सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं? निकाल सकते कि नहीं? और उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। तो इस नंबर पे एक बार और मोबाइल निकालें आप लोग सभी। माताएं जो खड़ी हुई माताएं, हमारी से भगवान से आज जब तक संपूर्ण आरती नहीं होगी कोई नहीं खड़ा। एक काम और करिए, चलिए अपने मोबाइल का वो जो लाइट होता है वो जलाइए। लाइट क्या बोलते हैं? फ्लैश बोलते हैं ना। हम 1 मिनट के लिए शपथ खाएंगे। सभी लोग शपथ लेंगे मोबाइल को लाइट को ऊपर करके। सभी लोग अपना अपना मोबाइल का लाइट जला जल्दी और हमारे साथ में शपथ लें। सभी जला लें, फिर हम प्रारंभ करेंगे। और मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे, सभी को बोलना भी है ये सब। आज हम सब सनातनी ऐसे जोर से बोलिए, इतने जोर रुको, मेरे पीछे पीछे बोलना। एक मिनट ऊपर बोला है ऐसे। आज हम सब सनातनी ये शपथ लेते हैं अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए हम सनातन बोर्ड की लड़ाई लड़ेंगे। हम सरकार से आशा करेंगे कि सनातन बोर्ड बना के दे और हम सब 27 जनवरी को कुंभ में पहुंच रहे और सनातन बोर्ड की मांग करेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे। बोलो तब तक लड़ाई लड़ेंगे, तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाता। जब तक सनातन बोर्ड का गठन न हो जाए। सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये नजारा देखते बनता है सनातनियों का। इतने हजारों लोगों ने आज शपथ ली है और आज जाना नहीं है जब तक भानु जी की विदाई ना हो जाए। जैसे हमारे घर में आज भी हम आपको 8 बजे से पहले